हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में और उस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला आप लोगों का। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो एक बात बता दूं, कंटिन्यूअस को दूसरे शब्दों में प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूअस टेंस को दूसरे शब्दों में हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और इसका जो मेन कंटेंट है, जो मेन थीम है, इसकी जो सोल है कंटिन्यूअस की, वो समझें पहले। किताबी लैंग्वेज से ऊपर हट के है, मेरे सारे अनुभव पर आधारित है ये। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें दो टेंस शामिल होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। यानी कि कार्य के कुछ हिस्से का भूतकाल में समाप्त हो जाना और बाकी के हिस्से का वर्तमान में जारी रहना इस टेंस में पाया जाता है। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, मैं अपने घर जा रहा हूं। तो सेंटेंस है मैं अपने घर जा रहा हूं, ये कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम गोइंग टू माई होम। अब हम कॉन्सेप्ट को उदाहरण से समझेंगे। सेंटेंस है अपना आई एम गोइंग टू माई होम। हम कब कहेंगे? मान लो आप अपने स्कूल या कॉलेज या कोचिंग से घर के लिए चलते हैं या किसी भी जगह से घर के लिए चल दिए, तो आप मैं अपने घर जा रहा हूं तभी कहोगे जब कुछ ना कुछ रास्ता आपने तय कर लिया होगा और वर्तमान में चल रहे होंगे, जो कि इस टेंस में बताया गया है कि कार्य के कुछ हिस्से का भूतकाल में समाप्त हो जाना, बाकी के हिस्से का वर्तमान में जारी रहना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। अगर हम कहते हैं कि आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूं। हम कब कहेंगे मैं लंच कर रहा हूं? जब हमने अपना काम शुरू कर दिया, यानी कि काम का, हमारा जो लंच करने का काम है उसका कुछ हिस्सा समाप्त हो गया है। कुछ हिस्से का मतलब कितना भी कम हो सकता है, कितना भी ज़्यादा हो सकता है। तो मैं लंच कर रहा हूं हम तभी कहेंगे जब थोड़ा लंच कर लिया है और बाकी काम प्रगति पर है, कार्य जारी है। इट इंडिकेट्स टू टेंसेस। पहला है पास्ट और दूसरा है प्रेजेंट। आगे इस बात को हिंदी में भी लिख लें, अर्थात कार्य के कुछ भाग की पास्ट में समाप्ति और बाकी के भाग की प्रेजेंट में निरंतरता इस टेंस में पाई जाती है। दो चीज़ पाई जाएंगी, जो काम है उसका कुछ भाग समाप्त हो चुका है और बाकी के भाग की वर्तमान में निरंतरता यानी कंटिन्यूटी है। तो इसे हम इसकी पहचान के तौर पर ले सकते हैं और यही इसका मेन कंसेप्ट है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें मैंने कुछ स्टेटिव वर्ब्स लिखाई थी, स्टेटिव वर्ब्स। तो उनको याद रखना है आपको, क्योंकि वो इंडेफिनिट में भी काम आएंगी, कंटिन्यूअस में भी, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, और कॉन्ट्रास्ट भी होगा उनका परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो उनको याद रखना। अब यहाँ देखें, मैंने बताया था स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगती है।
दूसरी तरफ डायनामिक वर्ब होती हैं जिनमें आईएनजी लग जाती है। तो स्टेटिव वर्ब्स जिनमें आईएनजी कभी नहीं लगती, हमेशा इंडेफिनिट में बनती हैं। डायनामिक वर्ब्स हम चाहें तो इंडेफिनिट में बनाएं, चाहें तो कंटिन्यूस में भी बना लें, लेकिन इनमें कभी आईएनजी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जिस काम को हम अपने आप करते हैं, हमारे अंदर से होता है, तो वहाँ स्टेटिव वर्ब का यूज करेंगे। अगर हम किसी काम को जानबूझकर कर रहे हैं तो वहाँ हम डायनामिक वर्ब का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहां वर्ब है गो, गो में आईएनजी लगी है, इट मीन्स ये डायनामिक है। तो क्या हम इस काम को अपने आप नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, हम बाजार जा रहे हैं, इस काम को हम अपने आप कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो ये डायनामिक के अंतर्गत आएगा। हालांकि इसको इंडेफिनिट में भी यूज कर सकते हैं हम, आई गो बिल्कुल कह सकते हैं, बट ये सिर्फ इंडेफिनिट में यूज होंगी, कंटिन्यूस में नहीं। क्यों? अब हम स्टेटिव वर्ब्स के कुछ उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, एक स्टेटिव वर्ब लिखाई थी मैंने, फील। आप कोई सी वाली को भी ले लें। फील का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। देखो, अगर हम किसी चीज को महसूस करते हैं तो इसके दो पहलू हैं, या तो वो अंदर से ही फील होता है या फिर हम जानबूझ के महसूस करते हैं। हकीकत तो यह है कि अंदर से ही फील होता है, हम जानबूझकर किसी को महसूस नहीं कर सकते। जैसे अपना एक कमरा है, कोई इंसान, कोई स्टूडेंट एक कोने में बैठा हुआ है, उस तक अपने पंखे की हवा नहीं पहुंच रही है, तो वो कहेगा आई फील वार्मथ, मुझे गर्मी लग रही है। वो ये नहीं कहेगा कि आई एम फीलिंग वार्मथ, क्योंकि फील में आईएनजी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी क्यों? क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब होती हैं जो अंदर से महसूस की जा सकती हैं, आई मीन अंदर से महसूस की जाती हैं। तो वो यही कहेगा आई फील वार्मथ, है ना। वो आई एम फीलिंग नहीं कहेगा, क्योंकि आई एम फीलिंग कहेगा ना तो इसका मतलब है वो जानबूझ के महसूस कर रहा है। मान लो उसे गर्मी लग रही है, वो कह रहा है आई फील वार्मथ। अगर इच्छा से वो महसूस कर सकता है तो ठंड फील करके दिखा दे वो, क्योंकि ठंड फील नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर से होता है ये काम फील करने का। एक और वर्ड लेते हैं हम, लाइक। आपने हमेशा पढ़ा होगा, सुना होगा, आई लाइक इट, आई एम लाइकिंग इट नहीं होता। क्यों? क्योंकि लाइक एक ऐसी वर्ब है जो स्टेटिव के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इससे हम अपने आप फील करते हैं, जानबूझ के लायक नहीं कर सकते किसी को। अगर आईएनजी लगाएंगे इसका मतलब हम जानबूझ के कर रहे हैं। मतलब आप किसी कपड़े वाले की दुकान पे गए, आपको कोई पर्टिकुलर कलर की शर्ट पसंद आ गई, तो आप उसे पसंद करते हो। मान लो आपको ग्रीन कलर पसंद है, अगर वो ये कहे कि ब्लैक को पसंद कर लो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर से ही पसंद होता है ना। तो हमेशा ये इंडेफिनिट में ही बनेगा, कंटिन्यूस में कभी नहीं। इसी तरह अंडरस्टैंड एक वर्ब है, आपने कभी आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं पढ़ा होगा, आई अंडरस्टैंड होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेटिव वर्ब्स जितनी भी हों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगी, कंटिन्यूस में नहीं बनेंगी, क्योंकि कंटिन्यूस में वो वर्ब्स आती हैं जिनको हम जानबूझ के करते हैं। दोस्तों, अब लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स को। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? 3 होती हैं दोस्तों, इज, एम एंड आर। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, और एक नाम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। सब्जेक्ट आई के साथ हम वर्ब
एम लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि यू, दे और वी के साथ हम वर्ब आर लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब से मैं 3 एग्जाम्पल्स लिखता हूं यहां पर। जैसे आई एम टीचिंग यू, यहां सब्जेक्ट आई है तो एम एच भी आएगी। यू आर स्टडीइंग, यह क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई भी यू दे भी हो तो आर आएगा। एंड इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। यहां क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट या कोई एक सिंगल नेम हो तो उसके लिए एच भी हम इज लगाएंगे। अब अगर बात करें दोस्तों मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की यहाँ एक ही फॉर्म आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हमेशा दोनों के लिए वी फर्स्ट प्लस आई एन जी आएगी, जो कि वर्ब की 4th फॉर्म होती है और इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, वर्ब की ये 4th फॉर्म होती है जिसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, यानी कि इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी पूरी कंटिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। दोस्तों अब अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो प्रत्येक टेंस का एक ही स्ट्रक्चर होता है, एस वी ओ, एस वी प्लस ओ। मैंने पिछले वीडियो में लिखा दिया, अब सारे टेंसेज में लिखा हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सेंटेंस का एक ही स्ट्रक्चर होता है, एस वी ओ। वी 2 रूपों में होती है, एच वी प्लस एम वी, है ना। जब भी नोट लगेगा एच वी के बाद लगेगा। अब क्या करेंगे हम, इंटरोगेटिव बनाएंगे, एच वी को इधर निकाल लेंगे, है ना। इंटरोगेटिव नेगेटिव में जाएंगे, नोट लगा देंगे, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। दोस्तों अब हम एडवर्ब्स लेते हैं, यानी कुछ फिक्स एडवर्ब्स हैं हर एक सेंटेंस की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी उसी तरह इस कंटिन्यूअस में भी है कि अगर ये एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में दिख जाएं तो आपको वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भरनी है। तो एडवर्ब्स लेते हैं, नाउ, नाउ का मतलब अब होता है, nowadays, nowadays का मतलब होता है इन दिनों, स्टिल, स्टिल का मतलब अभी तक, these days, मतलब इन दिनों, एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में, इसे इसकी जगह एट प्रेजेंट टाइम भी आ सकता है, एट प्रेजेंट टाइम, है ना। इसका मतलब यही होगा एट दिस टाइम। वही इस समय, इस समय कह सकते हैं हम हिंदी में। तो दोस्तों ये वो एडवर्ब्स हैं जो अगर सेंटेंस में दिख जाए आपको तो आंख बंद करके आपको वर्ब भर देनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं दोस्तों।
आई ब्लैंक यू एट दिस टाइम। और कोष्ठक में वर्ब देगा आपको टीच। इस तरह से आएगा, सेंटेंस लिखा हुआ होगा जिसमें ब्लैंक होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होगी। आपको क्या देखना है, ये एडवर्ब देखनी है। एट दिस टाइम कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो ब्लैंक में क्या भरना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब भरनी है। अब वर्ब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक ही आती है, वी फर्स्ट प्लस ING, यानी कि टीचिंग आएगी, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। और आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, एम, तो एम भर देंगे। VING आई जाएगी, एम टीचिंग। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दीज डेज he blank a medical shop, a medical shop। और कोष्ठक में रन, वी फर्स्ट दे देगा। आपको क्या करना है, एडवर्ब देखनी है, दीज डेज। दीज डेज जो एडवर्ब है वो कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। तो वर्ब कौन सी भरनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब वी फर्स्ट जो मेन वर्ब है वो तो वी फर्स्ट प्लस ING आएगी, रनिंग आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, तो ही सीट नेम के साथ इज आती है, तो हम इज लगाएंगे प्लस V1 ING, रनिंग। तो इस तरह ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गई आपके लिए। दोस्तों अब बात करते हैं हम यूजेज की, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेज क्या क्या होते हैं। तो पहला यूज है इसका, पहला यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन which is going on at the time of speaking, यानी कि बोलते समय हम जब भी बोल रहे हैं उस टाइम पर कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी घटित हो रही है, तो उसके लिए हम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कि बोलते समय घटित हो रहा हो। इस बात को हिंदी में लिख लें एक बार, बोलते समय किसी कार्य का संपन्न होना व्यक्त करने के लिए। कौन सा टेंस लगाएंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी को मैंने हिंदी में लिख दिया, हालांकि जरूरी नहीं है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है मैंने। अब एग्जाम्पल लेते हैं पहले रूल का। पहला एग्जाम्पल होगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यानी कि जब हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं तब आपके सामने इधर उधर कहीं बच्चे खेल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। और ये कंटिन्यूअस की सारी शर्तों को पूरा कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, इट मीन्स पास्ट के कुछ टाइम से खेल रहे हैं, वर्तमान में खेलना जारी है, तो हम कह सकते हैं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। एक और ले सेंटेंस,
यू आर लुकिंग एट मी, आप मेरी तरफ देख रहे हो। इट मीन्स पास्ट के कुछ टाइम से देख रहे हो, चाहे 1 सेकंड से ही देख रहे हो, है ना। तो पास्ट के कुछ टाइम से देख रहे हो, वर्तमान में देखना जारी है। इट मीन्स आई कैन से यू आर लुकिंग एट मी। दोस्तों हम दूसरे यूज की तरफ चलते हैं। दूसरा यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन। टू एक्सप्रेस एन एक्शन continuing intermittently but not necessarily at the time of speaking, but not necessarily at the time of speaking। यानी कि किसी एक्शन का जारी रहना, किसी काम का वर्तमान में जारी रहना, लेकिन वो रुक रुक के जारी होता है। कभी काम हो लिया फिर नहीं हुआ, हो लिया फिर नहीं हुआ, या दिन में 1 या 2 बार ही हुआ, लेकिन वो काम but not necessarily at the time of speaking। मतलब जब हम उस सेंटेंस को बोल रहे हैं तब वो काम घटित नहीं हो रहा है, बल्कि उन दिनों में घटित हो रहा है। हम कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, जैसे मान लो IPL के मैच चल रहे हैं, तो वो कोई 1.5-2 महीने का प्रोग्राम होता है, तो हम कह सकते हैं इन दिनों टीवी पर IPL के मैच आ रहे हैं। जबकि जिस समय इस सेंटेंस को हम बोल रहे हैं IPL का मैच उस टाइम नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो इंटरमिटेंटली होता है, वो काम रोजाना हो रहा है। अब इस सेकंड रूल के एग्जांपल्स देखें। सी इज knitting, KNITTING, she is knitting a sweater for me। Second, I am writing a book on Shakespeare। एक और ले, I am reading कालिदास। अब देखें आप, पहला सेंटेंस है सी इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी, वो मेरे लिए एक स्वेटर बुन रही है। बुन रही है का मतलब जब इस सेंटेंस को बोला जा रहा है तब वो स्वेटर नहीं बुन रही है, बल्कि उन दिनों बुन रही है, क्योंकि स्वेटर बुनने का काम थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि और भी काम होते। तो दिन में अगर कोई स्त्री आधा घंटे या 1 घंटे बुने, तो कई दिनों तक बुने, तो हम कह सकते हैं सी इज निटिंग अ स्वेटर फॉर मी। सेकंड सेंटेंस देखें, आई एम राइटिंग अ बुक ऑन शेक्सपियर, मैं शेक्सपियर के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ। अब ऐसा तो नहीं है कि बोलते समय किताब लिख रहा हूँ, बल्कि उन दिनों लिख रहा हूँ, इंटरवल ज़्यादा हो सकता है। थर्ड देखें, आई एम रीडिंग कालिदास, यानी कि मैं कालिदास की रचनाएं पढ़ रहा हूँ, यानी बोलते समय नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि उन दिनों पढ़ रहा है वो कालिदास की रचनाएं, तो वो ये सेंटेंस बोल सकता है। देखते हैं रूल नंबर 3। तीसरा नियम होगा टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर प्रोग्राम। और पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना। अब
कोई फ्यूचर का प्रोग्राम है, लेकिन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, जल्द ही आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई शेड्यूल बनाया है कि हम ऐसा करेंगे, या फिर कोई पॉसिबिलिटी है, आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है निकट भविष्य में। लेकिन ध्यान रखें, हम यहाँ गोइंग टू का यूज करेंगे, गोइंग टू प्लस वी फर्स्ट। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार। मैं एक नई कार खरीदने वाला हूँ। तो ये नियर फ्यूचर प्रोग्राम है ना। हाल ही में मैं एक कार खरीदने वाला हूँ, एक दिन में, 2 दिन में, 1-2 सप्ताह में, निकट भविष्य में। तो यहाँ हम गोइंग टू प्लस वी फर्स्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ टू लगा हुआ है, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक और सेंटेंस देखें, इट इज गोइंग टू रेन नाउ। अब क्या है, बारिश होने वाली है। तो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। ये वाला तो प्रोग्राम को बता रहा है, नियर फ्यूचर को, और ये पॉसिबिलिटी। गोइंग टू प्लस वी फर्स्ट। रेन यहाँ वर्ब है, रेन का मतलब बारिश होना। यदि रेन का मतलब सिर्फ बारिश है तो ये नाउन होती, बट यहाँ वर्ब है, टू के बाद आ रही है। तो ये प्रोग्राम को बता रहा है, प्रोग्राम को, और ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है। अब दोस्तों इस टेंस का अगला रूल लेते हैं, रूल नंबर 4। और 4 में हम ऑलवेज का यूज देखेंगे। ऑलवेज का यूज देखेंगे। तो देखो, मैंने एडवर्ब लिखाई थी इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब जब लिखाई थी तो उनमें एक ऑलवेज भी लिखाई थी, और बताया था कि अगर सेंटेंस में कहीं भी ऑलवेज दिया हो तो आपको वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की भरनी है। अब मैं दोबारा यहाँ ऑलवेज बता रहा हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ऑलवेज यूज होता है तो वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में। बट यहाँ नेगेटिव सेंस में यूज होगा, ये नेगेटिव सेंस में, इन नेगेटिव सेंस। मैं अभी सेंटेंस लिखूंगा और एकदम क्लियर हो जाएगी किस तरह पॉजिटिव सेंस होता है और किस तरह नेगेटिव सेंस। देखो, अगर हम इंडेफिनिट की बात करें हम, तो सेंटेंस होगा ही ऑलवेज कम्स इन टाइम, यानी कि वो हमेशा समय पर आता है, हमेशा समय पर आता है। तो ये नेगेटिव सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में अच्छी बात है, अच्छी क्वालिटी है। अगर आपको ये सेंटेंस दिया हो, इस जगह ब्लैंक दिया हो, कोष्टक में मान लो कम लिख दी हो, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज देख के कम्स लगा देनी है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, तो SIS लगेगी। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होगा, ऑलवेज यूज होगा, बट नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में। जैसे दिस बॉय इज ऑलवेज begging फॉर मनी। ये जो लड़का है ना, ये हमेशा पैसे मांगता रहता है, हमेशा पैसे मांगता रहता है। मतलब ये नेगेटिव सेंस हुआ, ये बुराई कर रही है। यहाँ इस सेंटेंस के द्वारा अच्छाई व्यक्त हो रही है कि वो हमेशा समय पर आता है। ऑलवेज का यूज है पॉजिटिव सेंस में, बट इस सेंस में क्या होगा, ऑलवेज जो है नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है। अब आप कहोगे कि एग्जाम में कैसे भरेंगे, तो एग्जाम में आएगा तो बीच में ऑलवेज आएगा, एक ब्लैंक यहाँ आएगा, एक ब्लैंक यहाँ आएगा। यदि सिंगल ब्लैंक आए तो इंडेफिनिट की वर्ब भरनी है, डबल ब्लैंक आए तो ये भर देनी है कंटिन्यूअस की। एक और सेंटेंस देखें, ही ब्लैंक ऑलवेज ब्लैंक न्यूज़पेपर। ये
एग्जाम में आया है मान लो और वर्ब दे दिए कोष्टक में रीड, तो आप कैसे भरेंगे? आपने एडवर्ब देखी ऑलवेज। अच्छा, अगर एक ब्लैंक है तो इंडेफिनिट की भर दो, दो ब्लैंक है तो कंटिन्यूस की भर दो। कंटिन्यूस की भर के देख लो क्या नेगेटिव सेंस दे रहा है, बिल्कुल। जैसे वर्ब है रीड, तो ये जाहिर है वर्ब की दो फॉर्म होती हैं, एच बी और एम बी। एच बी पहले आती है, एम बी हमेशा बाद में आती है। हर सेंटेंस में, हर टेंस में, हर टाइप में हमेशा एच बी पहले एम बी बाद में। तो कंटिन्यूस की भरना है, ये देख लिया ऑलवेज देख के, दो ब्लैंक देख के, ये तो तय हो गया कि कंटिन्यूस की आएगी, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा, यहाँ एम बी आएगी, यहाँ एच बी आएगी, तो एम बी तो हमेशा आई एन जी वाली फॉर्म ही आएगी। एच बी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इट ई सीट नेम, तो इस भर देंगे। ही इज ऑलवेज रीडिंग न्यूज़पेपर, हिंदी अर्थ क्या होगा, वो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है। मतलब जब देखो तभी, दिन में कभी देख लो, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ। तो ऑलवेज का यूज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंस में होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ रूल्स, बेसिक्स और एग्जांपल्स कराए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास का लाभ ले सकें और रोज़ाना की क्लास को अटेंड कर सकें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।